एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जानने, दमने, राजा दम ने 41 तरह के दियों का दीप का वर्णन करा है। एक बाती का, फूल बाती का, गोल बाती का, लंबी बाती का, छोटी बाती का, मौली बाती का, वस्त्र बाती का, कपास बाती का, डाली बाती का, ऐसे 41 बाती की महत्वता राजा दम ने दर्शाई है। जब कभी मौका मिलेगा, कल की कथा में हम जितना ले सकेंगे उतना लेंगे, फिर कभी योग लगेगा तो वो राजा दम के हिसाब से जो जो बाती का महत्व कहा गया उसका भी स्मरण अपन करेंगे कभी कथा में। जयपुर में हम मिल रहे थे, कथा का 5वां दिन था। एक लड़का आया, पढ़ाई कर रहा था, अच्छा विद्या अध्ययन कर चुका था, जॉब कर रहा था कहीं। उसने कहा गुरुजी, शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। हमने उस लड़के से कहा, बहुत बड़ा उपाय है शिव महापुराण में चांद छूने का। पहले तुम एक प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारे घर के पास में 6 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बता। ओ गुरुजी, कोई हमको उसका नाम याद होगा? घर के पीछे 3 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बता। आज के व्यक्ति को पड़ोसी के ऊपर दया नहीं आती, पड़ोसी के ऊपर पड़ोसी का दर्द महसूस नहीं करता और चांद छूने की बात करता है। चांद छूने, जिस दिन पास में रहने वाले पड़ोसी का भी दर्द तुम्हें अपना दर्द लगने लगे, और जिस दिन तुम्हें अपने रिश्तेदारों का भी दर्द अपना दर्द लगने लगे, और दूसरे के दुख को देखकर तुम्हारी आंख में आंसू आने लगे, तो समझ लेना कि तुमने चांद को छू लिया। चांद छूने से पहले घर में रहने वाले माता पिता का दिल तो छू कर देखो। चांद छूने से पहले जिस अर्धांगिनी को तुम लेकर आए हो, जिसके साथ तुम शादी कर कर लाए हो, जिस पत्नी को तुम घर में लेकर आए हो, उसका आदर कर कर तो देखो, उसका भी तो हृदय छू कर देखो। चांद छूने से पहले घर में जितने सदस्य रह रहे हैं
उनका भी तो दिल छू कर देखो, तब चांद छूने जाना, और चांद छूने का मौका फिर अपने आप मिल जाएगा। अपने आप हमारे अपने तो हमसे हृदय नहीं मिलता। घर में पत्नी रह रही है, उसका मुंह फूला रहता है, पति रह रहा है, उसका मुंह फूला रहता है, बच्चे रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, माँ बाप रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट नहीं कर पाता, तो क्या चांद छू, कैसे चांद छू? और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। चांद बाद में छूना, पहले अपने हृदय को छू, आडंबर से दूर हो जाओ, दिखावे से दूर हो जाओ। और आरणी की इस पवित्र कथा में यवतमाल की भूमि पर कहूं, जितने भी श्रोता भाई बहन पंडाल में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जीवन में कितना भी तकलीफ आए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, और कितना भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, कोई तुमसे कहे कि हम तुमको वहां लेकर चलते हैं, वहां पर ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा दुख हर लेगा, वहां ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा कष्ट हर लेगा, किसी पर भरोसा मत करना। अपने घर में से तांबे का एक लोटा